को अगर नहीं पढ़ेंगे तो ये दोनों कृतियाँ आपको फिर असफल महसूस होंगी। अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे कि इसके लिखने का प्रयोजन क्या था, किस पाठक वर्ग को संबोधित करके किस मकसद से ये दोनों कृतियों की रचना हुई, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और अगर आप उस प्रसंग को याद कर लेंगे जिसमें कहा गया था इनको संघ के एक अधिकारी के द्वारा कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का चलन कम है, बच्चों के लिए साहित्य कम है, लिहाजा उनके लिए कुछ किताबें तैयार करनी चाहिए। कहते हैं शाम को उनको ये बात कही गई और अगली सुबह उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त की पांडुलिपि अपने उस अधिकारी को सौंप दी थी। मैं सोच रहा था कि अगर पिछले 10-20 सालों में विधाओं की आपसी अन्योन्य के दौरान, विधाओं की अपनी परस्परता और आवाजाही के दौरान जो कई विधाएं जन्मी, अगर वो नहीं रहती तो इनको किस कोटि में रखा जाता। आप चाहें अब जिसको नोवेला कहा जा रहा है, ये दोनों कृतियाँ उसी कोटि में आएंगी। प्रोफेसर गीता सिंह ने सवाल कुछ पूछा था और अंदाजा ठीक लगाया था कि आखिर भारत के इतिहास के इतने व्यापक दौर में दो ही चरित्र उन्होंने क्यों चुने। दीनदयाल जी ने अपनी